मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम स्याद्वादिनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। आज हमारे इस जिनागम का वीर शासन जयंती महोत्सव है। कौन सा पापा? वीर शासन जयंती। हम अपने इंग्लिश के जो ईयर हैं 2024, 2023, 2022 और सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रहती है 83, 85, 95, 94। मैं आपके लिए बताऊं, हमारा जो जैन धर्म है और इस जैन धर्म की श्वासन ध्वजा भगवान महावीर के समोच्चरण से जब दिव्य ध्वनि के माध्यम से खिरी, वह वास्तव में हमारा वीर निर्वाण जयंती है। हम जैन हैं ना, हम जैन हैं, इसलिए हम वीर निर्वाण जयंती महोत्सव बनाते हैं। अगर हम फॉरेनर होते या अन्य देशों में होते तो हम यह जो इंग्लिश शताब्दी है वो मना रहे होते 2023, 2024। और सोचो अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए होते तो हम विक्रम संवत मना रहे होते। आई बात समझ में? हम तो जैन हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, भगवान महावीर की दिव्य देशना को सुनते हैं, रसास्वाद करते हैं, तो हमारे लिए हमारा यर वीर निर्वाण संवत है। कौन सा संवत है? वीर निर्वाण। और कली का दिन हमारा वीर संवत निर्वाण का पहला दिन था। क्या कह रहे हैं? मतलब हम कल जो दिन बीता उस दिन 1 तारीख थी, 1 घड़ी थी, पहला समय था और हमारा जैन शासन प्रारंभ होने वाला था आज से 2550 वर्ष पूर्व, जिसको कहते हैं वीर निर्वाण संवत। वैसे अपना विषय तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है, हम उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को भी उस वीर निर्वाण संवत से जोड़ेंगे। लेकिन हमारी कुछ तिथि होती हैं, हमारे कुछ त्योहार होते हैं, हमारे कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, हिंदुओं में होली हो गया, या अन्य पर्व ले लो, धूमधाम से मनाते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि दिन एक ही है, वार एक ही है, सन एक ही है, लेकिन पता नहीं हो सकता क्या हो जाता है उस दिन कि वह दिन धन्य हो जाता है। भाई साल भर में दीपावली तो दीपावली के दिन आती है। आप ये सोचो कि घड़ी बदलती रहती है, घड़ी एक रहती है, लेकिन दिन तारीख तो बदलते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि हम दीपावली आने का इंतजार करते हैं और दीपावली बड़े धूमधाम से मनाते हैं, रक्षाबंधन पर्व कितने धूमधाम से मनाते, आखिर क्या होता है? घड़ी, समय, घंटा, एक एक मिनट सब अपने अनुसार अपनी क्रियावत चलते रहते हैं। उस काल, उस घड़ी, उस समय में कोई जीव अपना कल्याण रूपी ऐसा कर्तव्य दिखा के चला जाता है कि वह उस घड़ी को धन्य करके चला जाता है। क्या करके चला जाता है? धन्य करके। वो दिन धन्य हो जाता है, वो घड़ी धन्य हो जाती है, वो पहर धन्य हो जाता है, वो सेकंड का अनंतवा भाग धन्य हो जाता है कि देखो इस सेकंड के अनंतवे भाग में भगवान महावीर ने
केवल ज्ञान की प्राप्ति की, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। बताओ 365 दिन में कितने दिन, कितने तारीख, कितने सब कुछ रहते हैं, कभी मनाते हैं? नहीं मनाते। ऐसे ही एक दिन था, हाँ ऐसा ही एक दिन था वीर निर्वाण संवत का। कौन सा? वीर निर्वाण संवत, जो कल था। मतलब आज हमारे इस वीर निर्वाण संवत की दूसरी तारीख है। कौन सी तारीख है? सोचो कि अब आने वाली पीढ़ी हमारे इस वीर निर्वाण संवत से ही अपना सन बताएगी। हम 2550 वर्ष पूर्व, अभी 2550वां सन चल रहा है, ऐसा वीर निर्वाण संवत बताया जाएगा। जब जब भी इस वीर निर्वाण संवत की बात आएगी और सन बताएंगे तो हम 2024 नहीं बताएंगे, हम बताएंगे 2550। ये है वीर निर्वाण संवत। हम जैन होते हुए अगर हमारे लिए इस वीर निर्वाण संवत की डेट, तारीख, नक्षत्र नहीं पता है तो हम जैसा जैनी कोई नहीं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जैन धर्म की ध्वजा और परंपरा को हम ही लहराने वाले हैं, हम ही इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों को अपनी डेट, तारीख, वर्त कौन बताएगा? मैं बताऊं आखिर क्या हुआ था वीर निर्वाण संवत के दिन। एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी घटना है, सब लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन एक बार विशेष रूप से इस तारीख, इस दिन और क्या घटना घटी थी इस दिन, ये समझ में आएगा तो हमारे लिए इस दिन की महत्वता पता चलेगी। पापा जी, क्या महत्वता पता चलेगी कि आखिर इस दिन को हुआ क्या था, आखिर इस दिन को हुआ क्या। आई बात समझ में? तो सुनिए, आज का दिन, आज की सुबह भगवान महावीर के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब अभी तक हर समय एक एक समय ऐसा होता आता था, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती थी और समस्त तीर्थंकर भगवान परमात्माओं की दिव्य ध्वनि खिरने लगती थी। क्या करने लगती थी? जैसे हम बटन स्विच ऑन करते हैं ना, और बटन स्विच ऑन करने के बाद पंखा ऑन हो जाता है, पंखा चलने लगता है और हवा देने लगता है, ऐसे ही हमारी दिव्य देशना केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद समस्त तीर्थंकर परमात्माओं की खिरने लगती थी। लेकिन क्या करें, अवसर्पणी काल, कैसा काल है ना। 6 काल होते हैं ना। कौन कौन से 6 काल होते हैं? सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुखमा, दुखमा सुषमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। आई बात? सबने सुने हैं? नहीं सुने? आई बात समझ में? कि एक बढ़ते हुए क्रम में और एक घटते हुए क्रम में। तो जब भगवान महावीर का समय आ रहा था, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, तो यह काल बढ़ते हुए क्रम में था। किस क्रम में था? बढ़ते हुए क्रम। तो हमने ये सुना है कि कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली होती हैं। तो इसी काल के प्रकोप से एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना ऐसी घटी कि हमारे भगवान परमात्मा महावीर भगवान केवल ज्ञान की प्राप्त करने के बाद दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्या कह रहे हैं? दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। आखिर ये दिव्य ध्वनि होती क्या है? आखिर ये दिव्य ध्वनि में होता क्या है? हमें दिव्य ध्वनि क्यों सुननी है? दिव्य ध्वनि में ऐसा कौन सा गुण होता है? हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपस में मुनिराज बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुझे दिव्य ध्वनि ही क्यों चाहिए? ऐसे प्रश्न तो आते हैं। दिव्य ध्वनि परमात्माओं की ऐसी ध्वनि होती है ओमकारमयी, जिससे यह जीव इस संसार से ध्वनि का श्रवण करके भगवान बन जाता है। क्या होता है? यह जीव अपने मिथ्यात्व को अभाव करके सम्यक दर्शन की प्राप्त कर लेता है। यह जीव उस दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करके मैं परमात्मा हूं ऐसी सुखबुद्धि उसके अंदर से प्रकट होती है। ऐसी दिव्य ध्वनि और ऐसी दिव्य ध्वनि खिरने का स्थान समोसरण के मानस्तंभ देखने ही मात्र से जीवों के मान गल जाते हैं। अरे समोसर सच्चे भाव से जो समोसरण पूर्वक चारों गलियों से भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है और जो सुपात्र होता है और जो सम्यक दर्शन का पात्र होता है, वह मुनि धर्म अंगीकार भावलिंगी पना उसके प्रकट होता है। जाता है श्रावक बन के, सीढ़ियां चढ़ता है समोसरण में श्रावक बन के, गुणस्थान रहता है मिथ्यात्व, और चलते 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 भावलिंगी दिगंबरत्वपना धारण करके मुनिराजों की सभा में बैठता है। ऐसा होता है दिव्य ध्वनि का प्रकोप। आई बात समझ में?
हम लौकिक के अतिशय को, लौकिक के चमत्कार को, लौकिक की थोड़ी सी है ना अकल्पित ऐसी बातों को हम ऐसा मान लेते हैं कि अहो यही चमत्कार है, यही अतिशय है। अरे यार, हंत परमेष्ठियों की 64 रिद्धियां होती हैं और 64 रिद्धियों में ये रिद्धियां ऐसे ही तुच्छ पड़ी रहती हैं। ये होता है वो दिव्य ध्वनि। हाँ, ये होता है दिव्य ध्वनि। आखिर करना क्या है हमें दिव्य ध्वनि का? अरे, जिस कलिकाल सर्वज्ञ हमारे महावीर परमात्मा के मुख से ओमकारमय ध्वनि में द्वादशांग वाणी निकल रही है, और उस द्वादशांग वाणी में हमारे जिनागम के एक एक शास्त्र रच रहे हैं, उस जिनागम के धरोहर को आगे फैल। मैं आपके लिए बताऊं, हमारे मनीष जी के प्रवचन में उन्होंने बताया कि करीब 7वें तीर्थंकर से लेके 18वें तीर्थंकर जैन धर्म का लोप हो गया था, और उसके बाद शांतिनाथ भगवान से जैन धर्म की ध्वजा लहराई गई, और वो आज तक निरतिचार रूप से निरंतर चल रही है। मतलब ऐसा लोप हुआ कि कोई जैन जानता नहीं था, 6 द्रव्य जानता नहीं था, जैन क्या होता है, मुनि क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, मोक्ष क्या होता है, अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख क्या होता है, इसकी भी कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन आज हम जिनवाणी के माध्यम से उस बातों को पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे भगवान परमात्मा महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि के लिए जाता है। अब जब ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मिले, क्या बात है ना। हम लौकिक में एक कोई भजन अच्छा सा आ जाता है तो हम हजारों, 2-2 हजार, 5-5 हजार बार सुनते हैं। अरे, जिनको विषय शक्ति के प्रति आसक्त हैं, तो कोई म्यूजिक या कोई गाना अच्छा आ जाता है तो यह जीव उसको लिखता है, रटता है और याद कर लेता है। सोचो, जो दिव्य ध्वनि इस संसार से सुख मार्ग पर ले जाते हुए अनंत सुख प्रदाता होगी, ऐसी दिव्य ध्वनि जिनके कानों में पड़े तो एक एक समय, एक एक गुण, एक एक दिव्य ध्वनि का सार ऐसा रसास्वादन हो कि हे प्रभु, ये बंद ना हो जाए, ये चली ना जाए, ये खत्म ना हो जाए। और सोचो, ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए लोग अनंत 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 लोग उस समय शरण में जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। अनुराग, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। क्या कहा? हा? भगवान को देख के, उनकी मुख मुद्रा को देख के अब बोलेंगे, अब ध्वनि खिलेगी, अब आएंगे वचन, अब आएंगे, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। पता, ऐसे सवों में, त्रियंचों की सभाओं में मेंढक, सांप, गुच्छे, बेहरी, शेर, हाथी, खरगोश, बैल, गाय, जितने भी त्रियंच, सैनी पंचेंद्रिय, सारे के सारे उन त्रियंचों की जाने के लिए लाइन लगी हुई थी। एक जा रहा था, एक आ रहा था, एक जा रहा था, एक आ रहा। श्रावक, श्राविकाएं उस दिव्य ध्वनि सुनने के लिए संवत्सरण में रोज जा रही थी, रोज आ रही थी। बिल्कुल वहां पर इतने सारे कोट बने हुए थे, उनको स्वर्ग के द्वारा भ्रमित करने वाले कोटों के प्रति कोई अनुराग नहीं था, उनको दिव्य ध्वनि सुनने का अनुराग था, इसलिए रोज सुनने के लिए जा रहे थे। और मैं बताऊं, हमारे जो हम देवगति जाने के लिए कल्पना करते हैं, ऐसे अनंतानंत देव वहां पर 24 घंटे सेवा में, 24 घंटे आदर में, 24 घंटे द्वारपाल के रूप में, 24 घंटे सेवा सुक्रिया करने में, बस इस इंतजार में बैठे हुए कि अब दिव्य ध्वनि खिलेगी, अब दिव्य ध्वनि खिलेगी, अब दिव्य ध्वनि खिलेगी। क्या कहा? कुबेर इंद्र ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉफिट ना मिले, दुख होता है कि नहीं? क्यों अनुराग? 2-4, 10 लाख, 20 लाख रुपए का धंधा चालू किया और धंधा चालू करने के बाद ग्राहक ना आए तो दुख होता है कि नहीं? क्या बता, ग्राहक ना आए। ऐसा सौधर्मेंद्र के आज्ञा पर कुबेर इंद्र ने जब समोसरण की रचना की, और समोसरण की रचना करने के बाद इन्वेस्टमेंट पूर्वक ग्राहक तो आए, लेकिन 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 दिव्य ध्वनि सुनकर ना जाएं। अहो भाग्य ऐसे श्रावकों का, अहो भाग्य ऐसे कुबेर इंद्र का, अहो भाग्य ऐसे सौधर्मेंद्र का कि तैयारी पूर्वक भी इन जिन श्रावकों के लिए लाभ नहीं मिल रहा है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अरे दिव्य ध्वनि, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति। हमारे महावीर स्वामी, हमारे महावीर भगवान ऐसे नहीं हो सकते, कभी ना कभी तो खिलेगी।
क्या होता? अभी तक तो ऐसा होता था कि केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य ध्वनि समोसरण लगा और खिरना चालू, और अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, अरे दिन बीतते गए, घड़ियां बदलती गई, नक्षत्र बदलते गए, दिव्य ध्वनि खिरने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसे ऐसे बीतते 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 62-63 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 62-63 दिन हो गए लगभग। अरे अभी 66वें दिन तो खिरी थी, ये तो पहले की पूर्व की भूमिका है, अभी आने तो दो 66वें दिन तक। क्या कहा? बताओ क्या? व्यापार में हम इतना इंतजार करेंगे ग्राहक ना आए, 66वें दिन धंधा बदल लेंगे? या और समोसरण खाली एक ही जगह पर एक जगह विराजमान नहीं था, पूरे भारत वर्ष में समोसरण घूम रहा था। अनंत अनंत श्रद्धालु उस समोसरण की रचना को देखने और भगवान साक्षात के प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे थे बस, और ये चाह रहे थे कि हमें दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मिल जाए। अब क्या हुआ बताओ? कहां गया वो अवधि ज्ञान, कहां गया वो मनःपर्य ज्ञान, कहां गया वो कुबेर इंद्र का ज्ञान, और कहां गया वो सौधर्मेंद्र का ज्ञान? कल्पना करते रहे, आ जाएंगे, खिरेंगे, खिरेगी खिरेगी खिरेगी। जब समस्त देवगणों ने जाके सौधर्मेंद्र से विनती की कि अरे भाई सौधर्मेंद्र, मुझे बताओ कि यह भगवान महावीर की दिव्य देशना क्यों नहीं खिल रही है? आज 64-65 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं खिल रही है? उन्होंने फिर अपना अवधि ज्ञान लगाया। क्या कहा? पराश्रित ज्ञान होता है अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होती है उस अवधि ज्ञान के लिए। अवधि ज्ञान जिसके हो जाए तो वो अपने आप के लिए कोई भगवान से कम नहीं समझ, यहां समझने की जरूरत नहीं है, वो भी पराश्रित ज्ञान है। जब तक द्रव्य क्षेत्र की काल भाव की मर्यादा पूर्वक अपने क्षयोपशम ज्ञान की तीव्र चेष्टा से उस विषय वस्तु को देखेंगे, तब तक अवधि ज्ञान विषय वस्तु नहीं बता सकता। और अगर हम छोटे मोटे इस तुच्छ 1-2 दिन के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहें, ये ज्ञान ज्ञान नहीं। अवधि ज्ञान तो वो ज्ञान है कि जो साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि ना सुनने का, ना प्रकट होने का कारण जान ले। उन्होंने देखा, अरे भगवान महावीर की साक्षात दिव्य ध्वनि के सुनने के लिए अनंत अनंत जीव, कौन जीव है? अनंत अनंत देव देवियां, अनंत अनंत साधु साध्वियां, अनंत अनंत त्रयंच, है ना, अनंत अनंत सभा के सभी लोग, जितने भी 9 सभाएं होती हैं, खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन कोई भी उस दिव्य ध्वनि को झेलने वाला गणधर नहीं है। क्या नहीं है? कैसा? ये गणधर क्या होता है? जब हम स्कूल में जाते हैं और एक टीचर व्याख्यान देता है, और व्याख्यान देते समय जो सामने स्टूडेंट बैठे रहते हैं, और इन स्टूडेंटों में अगर सभी गधे हों, जो जिनका क्षयोपशम ज्ञान कम हो और कितने ही पढ़ाएं, और वो बिल्कुल भी ना पढ़ के आए, तो बताओ टीचर का मन लगेगा पढ़ाने में? है? वह टीचर एक विद्यार्थी जो कि सर्वप्रथम अव्वल है, होशियार है, उसके लिए अपना सर्वस्व दे देता है उसको ज्ञान देने के लिए। क्यों 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 क्यों? ये तो लौकिक बात है, वो बात पकड़ता है, अरे ये भव्य नहीं है परमात्मा, लेकिन एक तो परमात्मा है, ये तो हमारी बात सुनेगा। लेकिन क्या करें, भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनने, और सुनने के लिए तो सब थे, लेकिन उस बात को पकड़ने, उसका श्रद्धान करने, उसको प्रगटाने, अंतरंग में ध्याने के लिए गणधर कोई नहीं था। द्वादशांग की रचना होने वाली है, द्वादशांग, उस द्वादशांग की वाणी को कौन झेलेगा? ऊंची बात को ऊंचे लोग देंगे। अब जब अवधि ज्ञान से ये दिखा कि इतनी पूरी भरी सभा में एक भी गणधर नहीं है, और जब अवधि ज्ञान लगाकर देखा तो गणधर उनके लिए गौतम स्वामी दिखे। अच्छा गौतम, अच्छा मिल गए? बोले हाँ गौतम स्वामी मिल गए। अरे गणधर मिल गया, अरे अब तो 1-2 दिन बाकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, गौतम गणधर मिल चुके हैं, भगवान महावीर के दिव्य देशना का समय आ गया है, चलो गौतम गणधर के पास उठा के लाएं। क्यों, गणधर तो चाहिए? क्या बात कर रहे हो? उठा के लाएं, क्या करके लाएं? उठा, इतनी तो ताकत सौधर्मेंद्र में थी, ऐसे करता और गौतम गणधर प्रकट। लेकिन ऐसी कैसी दिव्य देशना कि जब तक अंतरंग से रुचि ना लगे, जब तक इस जनवाणी के प्रति भाव नहीं आते हैं। क्या कहा? अगर हम उसको उठा के भी ले आए और हमारी जनवाणी उस दिव्य देशना के प्रति उसका श्रद्धान नहीं पलटा, तो ये दिव्य देशना भी कोई कार्यकारी नहीं है। पहले श्रद्धान पलटना चाहिए, उसके बाद ज्ञान, और जब ज्ञान होगा तो भावलिंगी संत आचरण रूप भगवान बनते हुए चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए बोले जबरदस्ती नहीं करना है। क्या करना है? बोले जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्त करना है।
कैसा करना है? जबरदस्त करना है। ऐसा करना है कि जब उन्होंने अविधि ज्ञान से देखा तो गौतम स्वामी एक सभा में 500 ब्राह्मण मुनिराजों के लिए उपदेश दे रहे थे और खुद उस ब्राह्मण समाज के अधिष्ठाता थे। सब उनकी बात मान रहे थे। उनके दो भाई कौन, अग्निभूति और वायुभूति, उनकी सभाएं अलग चल रही थी और इनके भी 500 ब्राह्मण लोग के शिष्य थे और उनकी सभाएं अलग चल रही थी। जैसे आज हमारे इस लौकिक में नए नए साधुओं की बड़ी बड़ी सभाएं चलती हैं कि नहीं, है ना, है ना, देखते हैं हम हजारों करोड़ों। ऐसे उन गौतम स्वामी की ब्राह्मण हिंदू समाज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सभाएं लगी हुई थी। अब सोचो, एक गणधर मिला और वो भी गणधर जिन धर्म से दूर, एबीसीडी जाने नहीं, समझे नहीं, क्या जैन होते हैं, क्या साधु होते हैं, इनका कोई पता नहीं, और बताओ वो तीर्थंकर भगवान परमात्मा का मुख्य गणधर बनने वाला है। आई बात समझ में? अनुराग, अपने इच्छा उपसन पे कभी हीन मत होना, अपने ज्ञान पे कभी ऐसा आवरण मत डालना कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता। जब इस जीव की उपादानगत योग्यता आती है तो इस जीव को जरूरी नहीं कि सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य होना चाहिए, यह जीव सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच में भी अपना कल्याण कर लेता है। क्या होना चाहिए? अपनी उपादानगत योग्यता जगनी चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसको क्या दिख रहा है? इसको ब्राह्मण समाज दिख रही है, ब्राह्मण लोग दिख रहे हैं, सभा में बैठे हुए ब्राह्मण पंचेंद्रिय भोगों से लिप्त गुरु दिख रहे हैं। लेकिन हमारे साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या बताया जा रहा है कि ये भगवान महावीर का मुख्य गणधर है गौतम स्वामी। अरे अब कैसे करें, है? आज किसी की सभा में जरा जैन धर्म के दो शब्द बोल के देख लो, कैसे वह अपनी घृणास्पद नजरों से देखेगा, क्या कहेगा, है? अब सौदर मंदिर ने देखा कि अब हमें कुछ ना कुछ तिगड़म तो बिठानी पड़ेगी। क्या बिठानी पड़ेगी? वीर शासन जयंती है ना, ये वीर शासन जयंती क्यों हम मनाएं, क्या कारण है, इस दिन हुआ क्या था, उस दिन की घटना आपके लिए बता रहे हैं हम कि जब उस सौधर्मन ने अपने अवधि ज्ञान से गौतम स्वामी को ब्राह्मण समाज के बीच में 500 शिष्यों के साथ उपदेश देते हुए देखा तो वह गए और जाके एक बटुक का रूप लिया, बोने ब्राह्मण का, है ना, और वैसे ही ड्रेस, बिल्कुल ब्राह्मण का ड्रेस लेके और उस सभा में पहुंच गए। और जब सभा में पहुंचे ना, सभा में पहुंचे तो आजकल प्रत्येक सभापतियों को अपने शिष्य फॉलोअर्स बढ़ाने की चेष्टा बहुत रहती है। क्या होती है? ये तो प्रेजेंट के समय है, हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, हमारी सभा में कितने लोग आएंगे, आपने कितनी तैयारी की है, कितना बड़ा पंडाल लगाया है लोगों को बैठने के लिए। अरे 1 महीने पहले से पोस्टर छपवाएगी नहीं, नगर नगर चौराहे पर, एक एक गांव पर बैनर पोस्टर लागेगी नहीं, कोई भी पंपलेट, कोई भी बैनर, कोई भी सड़कों पे सेंद्वार, फलाना द्वार, ढिकाना द्वार, सीरीजें, लाइटें लगी की नहीं, फलाने गांव से डीजे, ढिकाने गांव से रथ, ढिकाने गांव से पालकियां, ढिकाने गांव से ये सब कुछ आया कि नहीं। और इस सभा को देखने के लिए 1 महीने से अखबार में पंपलेट छपाए गए कि नहीं। इतना सब गुरु अपने लिए अपनी दिव्य देशना सुनाने के लिए आडंबर रचते हैं, लोग करते हैं। ऐसे ही इस आडंबर को देखते हुए वह गौतम स्वामी ब्राह्मण मुनिराज अपने आप को जब एक श्रावक के लिए आते हुए देखा, काला कलूटा नहीं था, गोरा हसमुख चेहरा, चेहरे से कांति दिखती हुई, और कांति ऐसी दिखती, सौधर्मंद है, कौन है? व्यक्रियक शरीर रहता है, नाना प्रकार के व्यक्रियक से नाना प्रकार के शरीर बना लेते हैं। और जब किसी सभा में एक सुंदर सुशोभित, एक सुंदर बटुक के लिए ज्ञान से परिपूर्ण ऐसे व्यक्ति को आते हुए देखा तो उन गौतम स्वामी ब्राह्मण ने सोचा कि इसको साथ में बिठाओ और इसके प्रश्न आंसर करके इसका आंसर दो। जब हमारी वाहवाही होगी तो हमारी सभा और दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी। मान में फूले थे, क्यों नहीं फूल सकते, क्यों नहीं फूल सकते बताइए? बीतरागता धर्म तो हमारा धर्म है, इसमें ही तो बीतराग भावों की तुलना की हुई है, इसमें ही तो बीतरागता को महान बताया गया है। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें बीतरागता को मुख्य कहा गया है? हमारा जैन धर्म। और सारे धर्म तो राग के पोषण के लिए बातें करते हैं सर्व प्रकार से, तो वो भी राग का पोषण कर रहे थे, जैन थोड़े ना थे, इसलिए तो हम गौतम स्वामी बोल रहे हैं। अब जब वो आए और उन्होंने देखा कि बताओ तुम अपना प्रश्न बताओ, तो उन्होंने एक संस्कृत के श्लोक में
मैं श्लोक तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन भावार्थ में आपके लिए बता दे रहा हूं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण उन्होंने बोला। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूतभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। क्या बता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आखिर ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या? ये जीव अजीव आदि 7 तत्व हैं क्या? 6 द्रव्य क्या होते हैं? 9 पदार्थ क्या होते हैं? और ये कैसे प्रश्न है? ये कैसे? मैं इतना पता, गौतम स्वामी ब्राह्मण समाज के कैसे थे? वो सर्वश्रेष्ठ मुनिराज थे। कैसे मुनिराज? ज्योतिष में अव्वल, आयुर्वेदिक में अव्वल, व्याकरण में अव्वल, संस्कृत में अव्वल, प्राकृतिक लैंग्वेज में अव्वल। मतलब हर प्रकार के 6 उपशम से ऐसे वैसे आदमियों को गुरु नहीं बनाया जाता है। जो परिपक्व सर्व प्रकार से परिपूर्ण होता है, ऐसे ज्ञानियों को ही मुनि बनाया जाता है, योग बनाया जाता है। ऐसे थे। और जब उन्होंने उस संस्कृत का श्लोक पढ़ा तो उन्होंने उनके लिए तुरंत अर्थ उसका समझ में आ गया। देखो, शब्द अर्थ समझ में आया, लेकिन श्रद्धान में अर्थ समझ में नहीं आया। ये 6 द्रव्य क्या होते हैं? ये तो प्रश्न में आया कि 6 द्रव्य होते हैं, लेकिन ये 6 द्रव्य हैं क्या? प्रश्न में ये आया कि 7 तत्व होते हैं। अरे भाई, 7 तत्व होते हैं, मैं बता दूं तो ये 7 तत्व होते क्या है, इसका भी तो ज्ञान मुझे होना चाहिए। 9 पदार्थ होते हैं, तो ये 9 पदार्थ आखिर है क्या? मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, तो ये अलौकिक अद्भुत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या? इसकी भी तो जानकारी हमारे लिए होनी चाहिए। बोले, तुमने जो प्रश्न पूछा है, अहो भाग्य कि ये प्रश्न हमें सुनने मिला। और अपने सभापति में बैठे हुए समस्त श्रावकों को बोला कि देखो, ये बटुक कितने अच्छा प्रश्न कर रहा है, तुम्हें भी अपना 6 इसी की तरह बढ़ाना चाहिए। सुनो, लेकिन एक बात है, जब उन्होंने सोचा कि जिसका शिष्य ऐसा प्रश्न कर रहा है और उसने बताया कि मैं जैन धर्म का अनुयायी हूं और मेरे जैन मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और केवल ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक मौन बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और जब कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब मैं तो सच्चा श्रावक साधु, मैं तो पढ़ के ये अपनी जिज्ञासा लेने के लिए उनके पास पहुंचा। 62-63 दिन हो गए, उनने ची नहीं बोला। अब मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ और मैं उधर से उठ के आ गया। और मैंने आपका, गौतम स्वामी, बहुत नाम सुना है इस ब्राह्मण समाज में कि आप गुरु हो, मुझे इन प्रश्नों का आंसर दे दीजिए। ठीक पर चढ़ाया, दे दीजिए। अरे इतना बड़ा केवल ज्ञान हो गया और आवाज नहीं, मुंह नहीं, और बताओ मेरे को। चलो, अगर हम इसका जवाब दे देते हैं ना तो हमारी बहुत वाहवाही होगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम तुम्हारे गुरु के दर्शन करते। पता, अंतरंग में जो विद्वान, जो संस्कृत का ज्ञाता, जो अंतरंग में भावपूर्वक जो बातें सुनता है ना, उसको अंतरंग में ऐसी प्रतीति होती है कि मैं इन 500 श्रावकों के सामने जरूर अपनी मान की पुष्टि कर सकता हूं, लेकिन मुझे यथार्थ में ये क्या जिज्ञासा है, इसका समाधान चाहिए है। और सोचो, जिसका शिष्य ऐसा शंका लेके आया है, वो गुरु कितना महान होगा जिसके अंतरंग में सारी शंकाओं का समाधान पड़ा हुआ है। तो मुझे तो पहले उस गुरु के दर्शन करने हैं, शिष्य बाद में। उससे कहते हैं कि सुनो, मैं इसका जवाब तुम्हारे गुरु के सामने दूंगा, वहां मुझे लेके चलो। इतना तो चाह ही रहे। अरे स्वधर्मेंद्र तो यही चाह रहा था, गणधर आए कि दिव्य ध्वनि सुनेगी, अनंत अनंत जीव धन्य हो जाएंगे, हमारा वीर निर्माण संमत युग प्रारंभ हो जाएगा, जन धर्म की ध्वजा आगे अनंत काल तक लहराएगी। और उस युग को लहराने के लिए भगवान महावीर की तो दिव्य देशना अत्यधिक आवश्यक है। और बस इन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि मुझे लेके चलो। अब आगे आगे गौतम स्वामी और पीछे पीछे 500 शिष्य चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जाते 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 कुबेर इंद्र ने तो समोसरण रचाया हुआ था और सचा हुआ था। और देखी कि सीधी 20,000 सीढ़ियां, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर देख रहे हैं तो 20,000 सीढ़ियां। अरे तुम्हारे गुरु तो बहुत मानी है, बहुत सम्मानी है, इतना ऊंचा जाके बैठते हैं, हम तो नीचे बैठते हैं, तुम्हारे गुरु इतने ऊंचे बैठेंगे, हम कैसे चढ़ेंगे इतने ऊपर। अरे गौतम स्वामी जी, शांत शांत, यहां हमारा एक्सीलेटर लगा हुआ है। बोले क्या एक्सीलेटर? बोले आप एक सीढ़ी पर और 500 से एक सीढ़ी पर पैर रखो, अपने आप 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाओगे। क्या कह रहे हो? है? 4
टोटल मिला के 80,000 सीढ़ियां होती हैं समोसरण में, 20,000 इधर, 20 इधर, 20 इधर, 20 इधर। तो जैसे ही उन्होंने पैर रखा और तुरंत जाके समोसरण के ऊपर 1 मिनट पलक झपता थे। अरे क्या है? मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, मेरे को ऐसी रिद्धि प्राप्त नहीं, मैं ऐसी रिद्धियों का धारी नहीं, मेरे पास तो कोई किसी वाणी वाक्य वचन प्रवचन ज्ञान छेवसम के अलावा कोई भी कला नहीं। ऐसे कैसे गुरु महात्मा है कि जिनके एक सीढ़ी पर पैर रखते ही 20,000 सीढ़ियां चढ़ गए, खटाखट खटाखट खटाखट। शुरू शुरू में जब अपन ने एक्सीलेटर देखा एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वगैरह पे या मॉल वगैरह में, तो कितना आश्चर्य होता था, है? खड़े हुए और ऊपर, है? तो हम छोटे बच्चे थे तो बार बार जाते थे, बार बार जाते थे, बार बार, है? ऐसे ही वहां पर भी ब्राह्मण श्रावकों ने जब ऐसा देखा तो वो भी कौतूहल की बुद्धि पूर्वक एक मनोरंजन पूर्ण कार्य करने लगे। वो तो उसमें क्या है, आई बात समझ में? इतनी देवी देवतियां, द्वारपाल, सर्व प्रकार के आभूषण पहने हुए उनके स्वागत में खड़े थे। अरे कैसे गुरु, इतना सब स्वागत ये सब हो रहा है और चढ़ गए। अब जाते हुए उनके अंतरंग में देखा कि मुझे ऐसे गुरु की तो दर्शन जरूर करनी। अभी मिथ्या दृष्टि है, अभी अज्ञानी है, क्षोभसम ज्ञान तीव्र है, लेकिन जीव जुदा पुद्गल जुदा इसका ज्ञान नहीं है। ये शरीर में नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं, इसकी एबीसीडी भी उनके लिए पता नहीं है। केवल अभी रास रंग भोग में देखते हुए समोसरण की रचना को देख रहे हैं। मुझे पता उस समोसरण में एक ऐसी चीज होती है जो द्वार पर होती है, और द्वार पर उस समोसरण को देखने ही मात्र से इस जीव का जो मान गुमान सम्मान क्रोध मान माया लोभ सब वहीं का धरा रह जाता है। कैसा? जूते चप्पल मंदिर जिनचत्यालय घरों में प्रवेश करने के पूर्व बाहर ही छोड़ दिए जाते हैं। मुझे ये बताओ, उन जूते चप्पल उतारने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है क्या? सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि अब उतारूं फिर जाऊं? सहज ही उतरते हैं और सहज ही चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान के समोसरण में जब वह गौतम स्वामी ने भगवान का जिन बिंबों के प्रतिमाओं के दर्शन किए, उस मानस स्तंभ को देखा, और मानस स्तंभ को देखते ही मात्र से सब ब्राह्मणत्व पने रूपी मान वहीं धरा का धरा रह गया। मान खत्म, क्रोध खत्म, शंका समाधान खत्म, मैं इसकी परीक्षा करूंगा ये प्रश्न भी खत्म, इस शिष्य को मुझे जवाब देना है ये परिभाषा भी खत्म। ये समोसरण आखिर है क्या, इतनी सब ये क्या हो रहा है, इसका राग भी ये खत्म। केवल एक धुन के अहो ऐसा परमात्मा जीव कौन है जहां आकर मुझे सुख शांति रूप या अनुभव हो रहा है। मेरा मान, मेरी काया, मेरा शरीर, मेरा आदर, मेरा सम्मान मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और समोसरण देखने मात्र, मानस स्तंभ के दर्शन मात्र से ही सारा मान गल गया। अभी भी मिथ्या दृष्टि है। और सोचो, जब मिथ्या दृष्टि जीव के लिए समोसरण के मानस स्तंभ के दर्शन करने मात्र से ऐसी अद्भुत कला आ जाती है, वह जीव जब एक एक कदम भगवान की दिव्य देशना के लिए आगे बढ़ता है ना, है? तो अंतरंग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। क्या कहा? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हट जाता है, अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ चला जाता है। अंतरंग में दिगंबरत्व वेशभूषा मुनि दीक्षा धारण करके भावलिंगी पना रूप अप्रत्यक्षान रूपी क्रोध मान माया लोभ भी चलाया जाता है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वह मुनि गौतम स्वामी अपनी उस सभा में 500 शिष्यों के साथ भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए जा रहे हैं। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो गया, भावलिंगीपना आ गया, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, समस्त द्वादशांग के पाठी ऐसा ज्ञान सुनने श्रवण करने के लिए बुद्धि जागृत हो गई। ऐसे कैसे वे गौतम स्वामी थे? आप तो बताओ, समय तो देखो, एक समय की बात है। और जैसे जैसे वो गए और जाके उन्होंने मुनिराजों की सभा में पहले तो सर्वप्रथम हमारे अरहंत परमेष्ठी महावीर स्वामी के लिए वंदना की, नमस्कार किया, स्वभाव से ध्याया, बीतरागता को देखा, हसमुख मुद्रा रूप अपने इस अंतर्गत भगवान बनने की शक्ति उनकी प्रकट हुई, और उस दिव्य देशना को सुनने के लिए मुनिराजों की सभा में बैठे। 500 मुनिराज भी बैठे, सब बैठे, दिव्य देशना है सुनने की। और जैसे ही बैठे और वहां से भगवान महावीर की ओम दिव्य देशना प्रारंभ हो गई। तो इंतजार कर रहे होंगे भगवान महावीर, भगवान महावीर टाइम टेबल मिलाए होंगे उस समय। अरे ये तो सब कहने की बातें हैं,
जब इस जीव की उपादानगत योग्यता श्रवण सुनने की होती है और यह जीव कल्याणकारी होता है, तो कहां ब्राह्मण समाज के गौतम स्वामी सर्व प्रकार के ज्ञाता और यहाँ पर दिगंबर जैनत्व धारण करके भावलिंगी संत हुए और संत होकर वहां पर विराजमान हो गए दिव्य ध्वनि गिरी। ये तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध था, कार्य तो उपादानगत योग्यता से ही होता है। अंतरंग में उपादानगत योग्यता गौतम स्वामी की जगी थी, निमित्त रूप में शमो शरण विराजमान था, निमित्त रूप में अरहंत परमेष्ठी विराजमान थे, लेकिन कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से ही हुआ। 64 दिन हो गए, 66 दिन, कितने दिन हो गए? 66 दिन हो गए। और 66 दिन के बाद वह दिव्य देशना खिरना प्रारंभ हुई। पता वो दिन कौन सा था? वो दिन था श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। कल जो कल विक्रय, कल हमारा तो व्याख्या, कल तो ट्रेन में थे, तो आज हमने इस विषय के लिए बताया। कौन सा दिन था? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। क्या कहा? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के भी नाम से जानते। क्यों 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 गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? देखो, अरहंत परमेष्ठी हमारे गुरु और शिष्य कौन है? हम नहीं है शिष्य, शिष्य हमारे हैं गौतम स्वामी। और जब शिष्य गुरु हमारे भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी हैं और गौतम स्वामी का ऐसा उपादानगत योग्यता के जिनके जाने मात्र से ही समोसरण की दिव्य ध्वनि खिरने लगी, तो उन गुरुओं को महान इसलिए हम गुरु पूर्णिमा का नाम बोल देते कि आज ऐसा शब्द निकला था, ओमकारमयी ध्वनि निकली थी, जिसका आद्योपांत श्रेय जो जिनवाणी हमारे लिए हाथों में है, यह पूरा का पूरा श्रेय उन गौतम स्वामी के लिए जाता है। जब से गुरु परंपरा चलते आ रही, उसके बाद तो कोई तीर्थंकर हुआ नहीं। आई बात, द्वादशांग के पाठी, फिर 11 अंग के पाठी, 10 अंग के पाठी होते 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 हमारे 2000 वर्ष बीत जाने के बाद, मतलब कैसे? भगवान महावीर के 550 वर्ष बीत जाने के बाद हमारे आध्यात्मिक संत श्री कुंदकुंदाचार्य देव जी प्रकट हुए और कुंदकुंदाचार्य को मात्र एक अंग का ज्ञान था। हा? क्या अंग का ज्ञान? एक अंग। पता, हमारे जो षट खंडागम ग्रंथ लिखे हुए हैं, इन षट खंडागम ग्रंथ में इस जीव को व्यवहार अपेक्षा से कथन करके बताया गया है। कुंदकुंदाचार्य ने जब देखा कि अरे अगर हम इस जिन परमात्माओं की बातों को अपने अंतरंग में ध्याएंगे तो भगवान बन जाएंगे, तो यह दृष्टि बदलकर हमें शुद्धात्मी की ओर लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने पर्याय दृष्टि से इस जीव को भगवान बनने का रास्ता ना बता के द्रव्य दृष्टि से रास्ता बताया। फिर उन्होंने एक समय नाम के केवल एक समय पाहुड़ एक ग्रंथ की रचना की और आज हमारे सामने ये द्वादशांग के रूप में एक अंश द्रव्यानी योग के समय सार प्रवचन सारष्ट पाहुड़ ग्रंथ हमारे सामने विराजमान। सोचो, पता आज कितना ज्ञान बचा है? जो 12 द्वादशांगों में जो एक अंग है, वो एक अंग पत्ते के समान है, एक वृक्ष, पीपल का वृक्ष में एक पत्ते के समान। और आज हमारे सामने एक भरे अगाध समुद्र में एक उंगली डाली जाए और एक उंगली डाल के निकाली जाए और जितना अंश पानी का उधर चिपका रहता है, मात्र इतना अंश उस समुद्र के बीच में हमारा ज्ञान है। मतलब ये जिनवाणी आज हमारे सामने उतनी पड़ी हुई है। बताओ, इतनी पड़ी हुई तो हमें महिमा आती है। आज इस वीर निर्वाण संवत का दिन, जहां से हमारा ये युग प्रारंभ हुआ, जिन देश ने, पता, हम आएंगे चले जाएंगे, पर्याय नहीं आएंगी चली जाएंगे, युग युग बदलते जाएंगे, पीढ़ियां बदलती जाएंगी, इस धर्म को चलाने वाले अनंत मुनिराज होंगे भगवान बनने के लिए अनंत भगवान बनेंगे, लेकिन ये वीर निर्वाण संवत का युग नहीं बदलेगा। ये दिन है वो आज। कितनी तारीखें आई, कितनी डेट गई, कितने दिन चले गए, कितने, हमें किसी का याद नहीं। अरे आज तो हमारे इन बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को अपने वीर निर्वाण संवत का भी दिन पता नहीं। हम जैन हैं, जैनों में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि गौतम स्वामी ने जैसी दिव्य देशना भगवान महावीर के, और सुनो पता क्या हुआ, एक घटना और घटी। उनके जो 2 भाई थे और 2 भाइयों ने देखा कि ऐसा कौन सा गुरु है कि जिन गुरु के जाके हमारे बड़े भाई के लिए पूरा षड्यंत्र रचा के मोनोपोलाइट करके अपने ऊपर वो कर लिया इंद्रभूति के लिए। तो उनके जो 2 भाई औरतें थे, अग्निभूति और वायुभूति, उनके भी 500-500 शिष्य थे। तो पहले इंद्रभूति गए थे, फिर उसके बाद अग्निभूति गए, उसके बाद वायुभूति गए। और पता,
इनके भी 500-500 शिष्य थे और वो भी क्रमशः 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 जाके वहां भगवान महावीर के गणधर बने। क्या बने? गणधर बने। मतलब जैनियों में इतने पुण्य का उदय नहीं कि उनके भगवान महावीर के श्रवण की बातों को सुन सके। हैं? जैनियों का इतना उपकार नहीं। जिन धर्म की परंपरा को आहार विहार आदि कार्य करने वाले जिन अंतरंग में इतने संस्कार नहीं कि उन जिन श्रवण परंपरा का रसास्वादन कर सके। और इसका 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 पूरा श्रेय हमारे इंद्रभूति ब्राह्मण समाज के, इनका पूरा श्रेय अग्निभूति, इसका पूरा श्रेय वायुभूति मुनिराजों के लिए जाता है जिन्होंने श्रवण किया सुना। क्षत्रियों को जो क्या कर लिया है, हम अपने आप को जैसे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कुल अपेक्षा से जैनी कहलाने आए हैं ना, बस हमने अपने आप को कुल अपेक्षा से जैनी मान के रखा हुआ है। तो हमें इस जैन ग्रंथ जिन द्रव्य इसकी महिमा नहीं आती, हमें जिन परंपरा की महिमा नहीं आती, हमें ये हमारे कुंदकुंदाचार्य देव कौन थे, हमारे अमृतचंद्राचार्य देव कौन थे, कैसे उन्होंने ये शास्त्र लिखे, कैसे षटखंडागम ग्रंथ लिखा गया, कैसे उनको लिखने का विकल्प आया, विकल्प आते हुए कहां ताड़पत्रों पे एक एक स्याही से खोद खोद के ये अक्षर लिखे, केवल दिव्य ध्वनि के सार से कैसे उन्होंने बातों को श्रवण किया और श्रवण पूर्वक अन्य जीवों के लिए पहुंचाया। थोड़ी सी आप कल्पना कर सकती हो कि आज हमारे लिए कही हुई कितनी बातें याद रहती हैं। एक प्रवचन 1 घंटे का व्याख्यान अगर आप 10 बार सुनो ना तो 10 बार ही आपको उसी व्याख्यान में नई नई चीज मिलेगी। क्यों क्यों? अब आप सुन चुके हो, फिर भी क्यों? हमारा श्रवण और हमारा श्रवण के साथ ही छह का कांटेक्ट इतना नहीं है कि वह पूरी बात याद कर सके। और सोचो कैसा द्वादशांग का पाठी हुआ है हमारी ओमकारमय धुनी, जिसको गौतम स्वामी ने सुना और सुनने के बाद अनंत गणधर हुए और गणधर के बाद परंपरा चलते हुए आज यह जनवाणी हमारे सामने विराजमान है। उन जीवों के लिए अपना कल्याण करने के लिए तो द्वादशांग की वाणी चाहिए थी। क्यों? क्षोभसम इतना था, अंतरंग में संयम इतना था, अंतरंग में भगवान बनने की प्रीति उतनी थी। सोचो उस समय द्वादशांग चाहिए था, अब हमारे लिए कितनी प्रीति है, हमें इस पढ़ने के लिए हम कितने उत्साहित हैं, हम भगवान बनने के लिए कितने लालायत हैं, नहीं है? तो उस अपेक्षा से अगर देखा जाए कि अगर हम एक ग्रंथ का भी रसास्वादन पूर्ण तरीके से कर लें तो हम भी भगवान बनने के मार्ग पर चल सकते हैं। जैसे गौतम स्वामी के सामने द्वादशांग की वाणी परिपूर्ण वाणी थी, ऐसे ही हम इन सब श्रावकों के लिए यह छोटे छोटे ग्रंथ जो आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं वो भी संपूर्णता को लिए हुए हैं। जब एक रत्न अनमोल है तो रत्ना कर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। थोड़ी सी कल्पना करो। ऐसे आज इस वीर निर्वाण संवत के दिन हमने भगवान महावीर की घटना और गौतम स्वामी के शिष्यपनी की घटना को बताते हुए यह जीव जिन धर्म में भगवान बनने के मार्ग पर चलने के लिए किसी जाति की अपेक्षा से अपने आप को जैन नहीं मानता, किसी कुल अपेक्षा से अपने आप को जैन नहीं मानता, संसार के समस्त परिग्रह इकट्ठे करने मात्र से हम जैन बन जाएंगे इसलिए नहीं मानता, हम व्यवहार रूप रात्रि भोजन सठ पुस्तक देव पूजा सब कुछ कर कराने से जैन बन जाएंगे इससे नहीं मानता। हमारा जैन धर्म तो श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पूर्णता से ही प्रकट होती है। तो अंतरंग में बीतरागता भाव लेके आए, दिव्य ध्वनि के सार को समझे, मुनि धर्म अंगीकार के त्रिकाली सर्वज्ञ परमात्मा के साथ विराजमान हो जाए, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है और उस रास्ते पर हम चलने के लिए आए हैं। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी कला है। आई बात समझ में? और हम इस जैन ध्वजा को नहीं लहराएंगे तो आगे जाके कौन लहराएगा? तो आज हमारा ये कर्तव्य है, आज हमारा ये है, साक्षात भगवान का समोसरण तो है नहीं, गौतम स्वामी जैसे साक्षात उस दिव्य देशना को झेलने वाले मुनिराज तो है नहीं। अरे इस पंचम काल में तो भावलिंगी संत का भी अभाव होते हुए दिख रहा है। तो हम क्या करें? बोले इस पंचम काल में जहां ज्ञान का इतना है ना अपसर्ग होते हुए दिखाई दे रहा है, उस अपसर्ग के काल में ये जनवाणी हमारे लिए भगवान की दिव्य देशना के समान है। बस इसको पढ़ लो और अपना कल्याण कर लो। आज ऐसे ही इस वीर निर्वाण संवत के दिन
हमने इस दिन का शुभारंभ किया, जैन परंपरा का शुभारंभ किया, और ऐसे ही हम अपने युगों युगों तक इस वीर निर्वाण संवत को मनाते रहें, इस दिन को मनाते रहें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविन